बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल इश्क की एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह। केस नंबर 35। आ गए, मिल गई फुर्सत। मुस्तफ़ा कमरे में आया तो वो टीवी आन के सोफे पर बैठी थी कि न कुछ ली मुस्तफ़ा सर, तुम्हारे लिए तो हमेशा ही फुर्सत होती है। मुस्तफ़ा ने चेहरे पे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई। हाँ दिख रहा है, तुम्हारा थोबड़ा देख कर नाज़नीन ने आंखें मटकाई। सॉरी यार, पर देखो गलती मेरी नहीं है, तुम्हारे भाई की ही वजह से मुझे देर होगी। मुस्तफ़ा ने उसके बिल्कुल करीब बैठकर कहा और अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे लेम एक्सक्यूजेस। नाज़नीन ने उसका सर अपने कंधे पे से झटका था। यार सच कह रहा हूँ, अच्छा प्लीज़ आखिरी बार मुआफ़ कर दो। मुस्तफ़ा ने उसके कंधों के गिर्द अपना मजबूत बाजू हैल किया। नाज़नीन ने निगाहें घुमाकर उसे देखा। नाज़नीन की आंखों में नमी तैरी थी। मुस्तफ़ा, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं हमारे लिए जो पूरे होकर ही नहीं रहते। कोई ना कोई मसला हमेशा दरपेश रहता है। मुझे तो लगता है कि हम कभी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार ही नहीं पाएंगे। नाज़नीन ने अपनी बात मुकम्मल करके गहरी सांस ली थी। क्या ख्वाब है तुम्हारे हमारे लिए? तुमने कभी बताया नहीं कि मुझे पता चले। मैं तो खुद तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, पर कुछ वजूहात की बिना पर हम वैसे लाइफ नहीं गुजार पा रहे जैसे हम गुजारना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा, तुम्हें पता है मैं क्या सोचती थी? नाज़नीन ने मुस्तफ़ा के कंधे पे सर रख कर कहा, क्या सोचती थी? मुस्तफ़ा ने उसके बालों पे प्यार किया। मैं सोचती थी कि हम हर वीकेंड बाहर डिनर किया करेंगे, लॉन्ग ड्राइव और फिर थोड़ी सी वॉक, और मुख्तलिफ ममालिक एक साथ घूमेंगे। और एक चीज़ तो बहुत ही फ़नी है जो मैं नहीं बताऊंगी। नाज़नीन बताते बताते मुस्कुराई थी। क्या सोचती? उसका भी बताओ, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मुस्तफ़ा ने उसे धमकी दी। मैं नहीं बता रही, नाराज़ होना है तो हो जाओ। नाज़नीन ने ज़बान चढ़ा कर कहा, तुम बता रही हो या नहीं? मुस्तफ़ा ने ज़रा सख्ती से कहा, नहीं बता रही हूँ मैं। नाज़नीन ने मुँह बनाकर कहा, बता दो ना जाने मन। मुस्तफ़ा ने उसका चेहरा जबड़ों से थाम कर अपनी जानिब किया। नाज़नीन ने उसे कई लम्हे तकती रही और फिर दोबारा सार नफ़े में हिला गया। मुस्तफ़ा की तो बस हो गई थी, ठीक है ना बताओ। ऐसे से मैं भी अपनी कोई बात तुमसे शेयर नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा ने खफगी से कहा, तो ना करना, मैं कौन सा मरीज जा रही हूँ होती हूँ। नाज़नीन ने उसके सीने पर सर रख कर कहा, मैं तुमसे सच में नाराज़ हूँ। मुस्तफ़ा ने जल कर कहा, ठीक है होते रहो तुम नाराज़, पर अगर मैं नाराज़ होगी ना, नाराज़ तो बिल्कुल नहीं मानोगी। नाज़नीन ने सर उठाकर उसे धमकी दी। तो मुझे धमका रही हो? मुस्तफ़ा ने उसे खुशमगीन नज़रों से घूरा। हाँ मैं तुम्हें धमका रही हूँ, कुछ कर सकती हो नहीं ना? वो कर गोया हुआ, हाँ जान ले लूँगा तुम्हारी। वो पूरी शिद्दत से उसे खुद में बेच कर गोया हुआ। आह क्या कर रहे हो, हड्डियाँ तोड़ दूंगा मेरी। नाज़ ने उसकी गिरफ्त में मछली थी। बस मेरा प्यार भी तुम्हें जुल्म ही लगता है। मुस्तफ़ा ने अपनी गिरफ्त उस पर ढीली करके जल कर कहा, कुछ भी हो, प्यार ऐसा होता है क्या कि किसी को इतना ज़ोर से हाँ करो कि आधे घंटे तक उस बंदे की हड्डियों को दर्द ही ना जाए। नाज़नीन ने उसकी गिरफ्त अपने गिरद ढीली पड़ते देख खुद उसके गिरद अपनी गिरफ्त टाइट की थी। अब जो तुम मेरी हड्डियाँ तोड़ने की नाकाम कोशिश में लगी हो उसका क्या? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा, मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। वो शरारत से मुस्कुराई थी। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुस्तफ़ा तो लड़ने की पूरी तैयारी में था। मैंने ये तो नहीं कहा। नाज़नीन ने उसकी शर्ट के बटन से छेड़खानी करते कहा, तो फिर मतलब क्या है तुम्हारी बात का? मुस्तफ़ा उसी बात पे अटक गया था। मेरी बात का मतलब ये है कि मुझे प्यार है तो मैं इजहार भी करती हूँ, तुम नहीं करते इजहार। नाज़नीन ने लब बसोर कर कहा, इतना प्यार तो करता हूँ, फिर तुम खुद ही तंग आ जाती हो। मुस्तफ़ा ने खफगी से कहा, मैं वो वाले प्यार की बात नहीं कर रही, मैं बात करूँ इजहार वाले प्यार की। नाज़नीन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अल्फाज से ज़्यादा अमल पे यकीन रखता हूँ। मुस्तफ़ा की खफगी हनूज कायम थी। मूड दुरुस्त करो मैं अपना, नहीं तो मैं कह रही हूँ मेरे पास सरप्राइज़ है, दूंगी नहीं मैं तुम्हें। नाज़नीन ने धमकी आमेज़ लहजा में कहा, क्या सरप्राइज़ है? मुस्तफ़ा ने ज़बरदस्ती शक्ल दुरुस्त की। तुम गैस करो ना। नाज़नीन ने शर्मा कर कहा, क्या गैस करूँ? मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे पे शर्मिली मुस्कुराहट देख कर ना समझ से कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या खुशखबरी हो सकती है? नाज़नीन ने मुस्कुरा कर कहा, आह तुम प्रेग्नेंट हो? मुस्तफ़ा ने चह कर पूछा। नाज़नीन ने उससे शदीद बुरी नज़रों से घूरा। नहीं मतलब तुम इतना ही गैस कर सके? नाज़नीन ने मुंह सजाकर कहा, अच्छा फिर तुम। मुस्तफ़ा ने सोचने के अंदाज में नज़रें घुमाए, तुम ही बता दो क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। मुस्तफ़ा ने तंग आकर कहा, मैंने हम दोनों के लिए तुर्की के ट्रिप की मुकम्मल तैयारी कर ली, बस अब लास्ट फॉर्मेलिटीज़ बाकी। नाज़नीन ने गोया धमाका कि पागल होगी, बिया को पता चल गया तो यहाँ से चली जाएगी। मुस्तफ़ा झटके से सीधा उठ बैठा था। बस अब हम दोनों बिल्कुल भी सेक्रीफाई नहीं करने वाले, अब ये भाई और भाभी दोनों का मामला। खबरदार जो तुमने मेरी बात से इख्तिलाफ़ किया। नाज़नीन ने खूनखार अंदाज अपना कर कहा। पर मुस्तफ़ा ने कुछ कहना चाहा, पर वार कुछ नहीं, अब बस बिल्कुल खामोश। वो उसे खींच कर अपने करीब करती वापस उस गिर्द अपना हिसार बांध गई थी। मुस्तफ़ा हैरान परेशान सा रह गया था और पलकें झपक कर ऊपर की जानब देखकर दिल ही दिल में अपनी आफियत की दुआ मांगी थी। तुम्हारा सरप्राइज ले आया मैं, हैदर ने
उसे पोश से बाहों के हिसार में लिया। सावरी उसकी अचानक कुर्बत पे घबराई थी। क्या सरप्राइज! सावरी ने उसके हिसार अपने गियर से तोड़ा था। बाहर है, हैदर ने कहते साथ ही उसका दुपट्टा उसके गले से उतारकर आंखों के गिर्द बांधा था। वो दोनों हाथ अपनी आंखों पे बंधे दुपट्टा पे रखती बौखलाकर मुस्तफसर हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सावरी ने परेशानी से कहा। हाँ बस 5 मिनट फिर खुल जाएगा। हैदर ने उसे कंधों से थमा और उसे लिए धीरे धीरे लाउंज में आया था। उसे लेकर अपने साथ नीचे कारपेट पे बिठाया था। सावरी की गोद में हैदर ने सफ़ेद कंबल में लिपटी बच्ची को डाला था। सावरी के हाथ अपनी जगह थाम से गए। हैदर ने ज़रा सा आगे होकर उसकी आंखों पे से दुपट्टा हटाया। सावरी ने नज़रें नीची करके अपनी बच्ची को देखा। उसके हाथ अपनी बच्ची के चेहरे को छूते हुए कपा रहे थे। उसने बेयकीनी के आलम में हैदर को तका और कुछ कहने की चाह में उसके लब महज फड़फड़ा कर रह गए। आंसू जो आंखों के किनारों में अटके पड़े थे यकदम फिसल कर उसके गालों की जीनत बने थे। हैदर लब भींज कर रह गया था। कई लम्हे वो उसके टूटे बिखरे वजूद को तकता रहा और वो अपनी बच्ची को कई लम्हे बाद उसकी कपाती आवाज़ खामोश फिजा में इर्तियाज पैदा कर गई। नाम क्या रखा है उसका? आयरा। हैदर ने आयरा के गाल को हल्का सा छू कर कहा। बहुत प्यारा नाम है, उसने सिसक कर कहा। मैंने रखा? हैदर ने उसके आंसू पूछे। हम। सावरी ने लब दबाकर अपनी सिसकी दबाए। प्यारी है ना हमारी बेटी? हैदर ने आयरा को देखकर सावरी से पूछा। बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे तो डर लग रहा है ये इसको सोच कर कि उसको कपड़े पहनाना कितना मुश्किल होता होगा ना, इतनी छोटी सी है ये। सावरी ने हंसते रोते और बेशकीन से लहजा में कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, अब ये कल सुबह तक तुम्हारे पास रहेगी ना तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना भी मुश्किल नहीं। हैदर ने मुस्कुराकर कहा। वो बेयकीनी से सर उठाकर हैदर को देखकर मुस्कुराई थी। सच में? वो बेयकीन थी। हाँ सच में, हैदर मुस्कुराया था। सावरी के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान नमूदार हुई थी कि हैदर उसके चेहरे पे छाई मासूमियत भरी खुशी में ही खो गया था। सावरी ने धीरे से आयरा को अपने सीने से लगाया था और आंखें मूंद गई थी। कैसा लग रहा है? हैदर ने उसके करीब सिरक कर पूछा। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है हैदर। सावरी के चेहरे पे ममता चमक रही थी। अगर मुझे भी ज़रा सा हक कर लो तो उससे भी ज़्यादा सुकून मिलेगा, हैदर ने शरारतन कहा। सावरी ने झट अपनी आंखें खोलकर हैदर को तका और उसकी बात पे खिलाई थी। नहीं शुक्रिया, नहीं चाहिए मुझे आपको हक करने के बाद वाला सुकून। वो जलाकर कहती आयरा को लिए उठी थी। हैदर भी उसके पीछे उठा था और उसके पीछे लपका था। तुमने मुझे किस भी नहीं दिया? हैदर ने पीछे से हाँक गए। मैंने नहीं कहा था कि मैं आपको किस दूंगी। सावरी कानों की लौं तक सुर्ख हो गई थी और वो था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था कि ये क्या बात हुई। हैदर ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं हुई है, आज खाना बाहर से ले आएंगे आप। मैं कल तक जितना भी वक्त है मैं सारा बस आयरा के साथ गुजरना चाहती हूँ। सावरी ने आयरा को बेड पे बीच में लेटाते कहा। हाँ हाँ मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, हैदर ने चह कर कहा और बिस्तर की दूसरी जानब आकर ढेर हो गया। आप यहाँ सोएंगे? सावरी ने आंखें फाड़कर पूछा। क्यों, कोई मसला है क्या? हैदर ने कुछ हैरत से पूछा। हाँ मसला है और बहुत बड़ा मसला है। आप रात में बहुत बुरा सोचते हैं, आयरा को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगी। आप दूसरे रूम में जाकर सो जाएं। सावरी का अंदाज हतमी था। मैं तो नहीं जा रहा भाई, मेरा दिल भी करता है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं तो यहीं सोऊंगा। हैदर बाज़िद हुआ। आप पागल हो गए हैदर, मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत बुरा सोते हैं। सावरी ने परेशानी से कहा। तो फिर तुम बीच में सो जाओ, पर सोऊंगा तो मैं इधर ही। हैदर अपनी बात पर बाज़िद थे। आप? हैदर कुछ भी। सावरी ने हैरत से कहा। कुछ भी नहीं। है सोऊंगा तो मैं इधर ही। हैदर ने हतमी लहजा अपना कर कहा। ओके अच्छा सही, सो जाना यहाँ पर, पहले खाना तो ऑर्डर कर दें। सावरी ने खफगी से कहा। हैदर लब दबाकर मुस्कुराया था और सर हिलाता जल्दी जल्दी खाने का ऑर्डर देने लगा। कुछ देर में खाना आया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर हैदर ढीठ बिना वापस बिस्तर पर चौड़ा होकर लेट गया था। हैदर, सावरी ने उसे एहतजाज में पुकारा। मैंने कहा तो है बीच में तुम आ जाओ। हैदर ने मासूम शक्ल बनाई। पर हैदर वो जुस बिस हुई। मैं तो थक गया हूँ, सो रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हैदर ने जमाई लेकर एक नज़र उसे देखा जो छोटे छोटे कदम लेती बेड तक आई थी और फिर आयरा को लेकर बेड के किनारे वाली साइड पे लिटाया और तकियों की बाड़ लगा दी। उसकी इस कदर एहतियात पे हैदर कहका लगाकर रह गया था। अभी वो बहुत छोटी नहीं गिरेगी। हैदर को खुद पे हंसता देख सावरी खजल से मुस्कुराई थी। मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सावरी ने अपना तकिया बीच में दुरुस्त किया और लेटी। हैदर उसकी जानिब करवट के बाल पलटा था। सावरी ने उसे खुद को तख्ता पाकर अपनी तवज्जो आयरा की जानिब मबसूल कर दी। मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो, आज मैंने तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज दिया पर तुमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। हैदर ने खफगी से कहते अपनी टांग उसके ऊपर डाली थी। सावरी ने आज ऐसी शक्ल बनाकर हैदर को तका। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।